होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्यार, दोस्ती और भक्ति का उत्सव भी है। आज हम समझेंगे होली का पूरा इतिहास, उसके अनोखे किस्से और कैसे अलग अलग जगहों पे मनाई जाती है होली। आज हम जानेंगे होली का इतिहास, कैसे शुरू हुई ये परंपरा, होली का दहन का राज, बुराई की हार और अच्छाई की जीत, राधा और कृष्ण की प्रेम की होली, होली में रंग क्यों लगाते हैं, होली और भांग का क्या संबंध है, कामदेव और शिवजी की होली की कहानी, भारत और विदेश में कैसे मनाते हैं होली। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राक्षस राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था कि वे न धरती पर मरेगा, न आसमान में, न दिन में मरेगा, न रात को, न अपने घर के अंदर, न घर से बाहर कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर पाएंगे और न ही कोई इंसान से मरेगा, न ही कोई जानवर से। साथ ही कहा कि कोई उसकी शक्ति का सामना न कर सके। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा था और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वो खुद को भगवान समझने लगा था और लोगों को खुद की पूजा करने के लिए विवश करने लगा। परंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, वो विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था और यह बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी। उसने प्रहलाद को कहा कि वो भी अन्य लोगों की तरह उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की ही पूजा करता रहा। ये देख हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और प्रहलाद का वध करने के लिए प्रहलाद की जान लेने के लिए उसने पहले जहर वाली खीर खिलाई, परंतु भगवान शिव ने उसकी खीर का जहर खुद पी लिया और प्रहलाद की रक्षा कर ली। फिर उसने प्रहलाद को मारने के लिए जंगली हाथियों के सामने छोड़ दिया, लेकिन हाथी उसको प्रणाम करके चला गया। फिर प्रहलाद को ऊपर से पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की, तब वहाँ भगवान विष्णु के कमल पुष्प ने आकर उसकी जान बचा ली। फिर उसे कारागृह में बंद करके सांपों के बीच छोड़ दिया गया, पर वे सांप जैसे ही प्रहलाद को डसने जाते, वहाँ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आया और प्रहलाद की रक्षा करने लगा। इसी तरह कई प्रयास करने के पश्चात भी प्रहलाद बच गया। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को आग से न जलने का दिव्य वस्त्र मिला था। हिरण्यकश्यप ने महल के बीचों बीच एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। फिर उसने होलिका को बुलाया। होलिका ने वह दिव्य वस्त्र पहना और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस चिता में बैठ गई और सैनिकों ने उस चिता को आग लगाई। चिता की आग की लपटें बढ़ने लगी। तब प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। कुछ देर बाद चिता से चीखों की आवाज आने लगी। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ और बोला कि आज तेरा विष्णु भी तुझे मरने से नहीं बचा सकता। चिता की आग शांत हुई और प्रहलाद को जिंदा देख हिरण्यकश्यप हैरान हो गया। होलिका जल गई पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और इसी खुशी में हम हर वर्ष इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार मनाते हैं। ये कहानी तो थी बुराई के अंत की और अच्छाई की जीत की। चलिए होली की एक और प्यारी कहानी के बारे में जानते हैं। राधा कृष्ण की होली। श्री कृष्ण को बचपन से ही माता यशोदा से शिकायत थी कि माँ राधा गोरी और मैं श्याम। तब माता यशोदा ने उन्हें एक उपाय बताया कि बेटा जाके राधा के चेहरे पर भी रंग लगा दो, फिर दोनों ही एक जैसे हो जाओगे। इसी से शुरू हुई राधा कृष्ण की होली। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ रंग और पिचकारी लेकर जाते, राधा और गोपियों के ऊपर रंग डालते, ढोल बजाते, नाचते गाते और रंगों का उत्सव मनाते। और आज भी बरसाना और वृंदावन में बड़े उत्सव के साथ ये होली मनाई जाती है। होली का संबंध राधा कृष्ण या होली का दहन से नहीं बल्कि एक और अनोखी कहानी से भी है, कामदेव और शिवजी की होली। मान्यता के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी, पर भगवान शिव अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि देवी पार्वती की ओर ध्यान तक नहीं दे पा रहे थे। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाया, जिसके कारण भगवान शिव की घोर तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उनकी क्रोध की अग्नि से काम देवता भस्म हो गए। काम देवता की पत्नी रति ने भगवान शिव की पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और कहा कि कामदेव निर्दोष थे, वे केवल माता पार्वती की मदद कर रहे थे। तब शिव जी ने कहा कि कामदेव शारीरिक रूप में नहीं बल्कि आंतरिक रूप में हमेशा हमारे बीच रहेंगे और भगवान शिव ने उन्हें अगले जन्म में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने
लेने का वरदान भी दिया। माना जाता है कि भगवान शिव की तपस्या भंग होने की खुशी में सभी देवताओं ने रंगों का उत्सव मनाया था और इसी से होली की शुरुआत हुई थी। तो चलिए जानते हैं भारत और विदेश में होली का जश्न कैसे मनाते हैं। बरसाना में लठमार होली, वृंदावन में फूलों की होली, पंजाब में होला मोहल्ला, बंगाल में डोल जात्रा, नेपाल में रंगों का उत्सव, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबल होली फेस्टिवल होता है। होली में रंग क्यों लगाते हैं? रंग सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व रखता है। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा दर्शाता है, नीला रंग शक्ति और दिव्यता दर्शाता है, हरा रंग नया जीवन दर्शाता है, पीला रंग ज्ञान और समृद्धि दर्शाता है। होली और भांग का क्या संबंध है? प्राचीन समय में भांग को आयुर्वेदिक औषधि माना जाता था। ये तनाव दूर करती है, शरीर को रिलैक्स करती है। अगर आप गर्मी में होली खेल रहे हो तो ठंडाई आपके शरीर को गर्मी से ठंडा रखती है, गर्मी से बचाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी सबसे यादगार होली कौन सी थी? क्या आपने कभी बरसाना या वृंदावन की होली देखी है? कमेंट्स में जरूर बताइए और आपको भी हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।